everyone, welcome back to our channel Nivi Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में पैरासाइक्लिक रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि डेफिनेशन ऑफ पैरासाइक्लिक एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरासाइक्लिक रिएक्शन, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है सारी डिस्कस कर ली थी। साथ में टाइप्स ऑफ पैरासाइक्लिक रिएक्शन, 5 टाइप की हमने पैरासाइक्लिक रिएक्शन यहाँ पे बताई थी। फर्स्ट इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन थी जो स्टार्ट हो चुकी है, 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। रिंग क्लोजिंग एंड रिंग ओपनिंग, तो रिंग क्लोजिंग तो हमने स्टार्ट कर दी थी, लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि रिंग क्लोजिंग क्या होगा। उससे पहले हमने एक बात कही थी कि ये जो 5 टाइप की पैरासाइक्लिक रिएक्शन होंगी, इनको हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो 3 थ्योरी के बेस पे करेंगे, FMO, PMO एंड कोरिलेशन। तो अभी तक हमने जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में रिंग क्लोजिंग की बात की और आज हम जो रिंग ओपनिंग की बात करेंगे, ये सभी हम FMO के बेस पे बात कर रहे हैं। PMO के हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम सबसे पहले रिंग क्लोजिंग के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम रिंग ओपनिंग की बात करेंगे। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। सबसे पहले यहाँ पे हम करवाएंगे हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने वाले हैं, हीट यानी कि थर्मल कंडीशन पे, ठीक है। और कौन रोटेटरी यहाँ पे करवाएंगे। डिस और कौन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, डिस और कौन। डिस में डिफरेंट डायरेक्शन में स्पिन रोटेट करेगा और कौन सेम डायरेक्शन में, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब इस एग्जांपल की बात करेंगे, थर्मल कंडीशन पे हमें रिएक्शन करवानी है और इन क्या कौन रोटेशन होगा यहाँ पे। सबसे पहले पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड है यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 4 पाई इलेक्ट्रॉन में क्या है कौन, और क्या है ये वहां पे थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन हो रही है, तो ये होगा 4 पाई टी सी सी, यही होगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि इस ट्रिक से ही हम सारी के सारी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो 4 पाई टी सी सी या फिर कहें 4n टी सी सी। तो यहाँ पे देखो टी यानी कि थर्मल कंडीशन पे हो रही है, सी यानी कि कौन, और ये सी होगा कि यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी। तो यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। अब ये देखो ये आउट और ये क्या है इन, यानी कि हमने कहा था कि ये तो है कैविटी, और कैविटी की जो बाहर की साइड हो वो आउट रिप्रेजेंट करेगा, क्यों बाहर की साइड है वो अलग ग्रुप है, और कैविटी की साइड जो प्रेजेंट है अंदर की साइड तो वो होगा इन। अब ये है आउट और इन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ट्रांस कंडीशन को, यानी कि ये मॉलिक्यूल में जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं ये ट्रांस पोजीशन पे लगे हुए हैं। अब स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे चेंज होगी, स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी तो हमें यहाँ पे मिलेगा सिस, सिस होगा यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल, ठीक है। या फिर हम कहें मिथाइल और मिथाइल, या फिर हम दोनों को बिलो द प्लेन भी दिखा सकते हैं, ये भी हो सकती है। तो ये होगा हमारी प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट में ट्रांस था, अब यहाँ पे सिस मिलेगा क्योंकि यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी। हमें रिएक्शन करवानी है थर्मल कंडीशन की प्रेजेंस में, साथ में रोटेशन यहाँ पे होगा कौन रोटेशन। यदि हम इसी मॉलिक्यूल की इसी सबस्ट्रेट की रिएक्शन करवाएंगे फोटोकेमिकली कंडीशन पे, फोटोकेमिकल कंडीशन पे रिएक्शन करवाएंगे, तब यहाँ पे देखो 4n PDD, ठीक है। यदि हम यहाँ पे करवा रहे हैं डिस रोटेशन तो क्या होगा यहाँ पे 4n यानी कि 2 पाई बॉन्ड है यहाँ पे, P यानी कि फोटोकेमिकल कंडीशन है, D यानी कि डिसरोटेटरी है। इस D का मतलब होगा डोंट चेंज या फिर कहें डजंट चेंज। स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। यदि यहाँ पे सबस्ट्रेट में ट्रांस है तो प्रोडक्ट में भी हमें ट्रांस मिलेगी, प्रोडक्ट में भी हमें ट्रांस मिलेगी। अब यहाँ पे बात यह है कि प्रोडक्ट यहाँ पे तो है सिस, यहाँ पे है ट्रांस, ये सिस मिला हमें, ये मिला है थर्मल कंडीशन पे, और ट्रांस मिला प्रोडक्ट हमें फोटोकेमिकल कंडीशन पे। इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कौन ज्यादा स्टेबल है कौन नहीं है। अभी एक बार ये देख ले कि हमें यदि ये सबस्ट्रेट गिवन है और इस कंडीशन पे हमें रिएक्शन करवानी है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो,
वो देखो मिथाइल है यहाँ पे, और इधर भी हमारे पास मिथाइल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। हमें ये रिएक्शन करवानी है, थर्मल कंडीशन पे करवानी है, और यहाँ पे है डिस रोटेटरी। अब यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, हमें रिएक्शन करवानी है, कैसे करें? सबसे पहले पाई बॉन्ड देखेंगे तो 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, कहेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4n+2 वाला रूल है, और यहाँ पे क्या था? 4n था। 4n और 4n+2 एक दूसरे के क्या होंगे? रिवर्स होंगे। यहाँ पे थर्मल कंडीशन है तो 4n+2 थर्मल कंडीशन पे है, डिस होगा तो क्या होगा? यहाँ पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो चेंज नहीं होगी। और लास्ट में जो एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि थर्मल कंडीशन पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो वहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो रही है, यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। तो ये तो हम करवा ही देंगे रिंग क्लोजिंग। तो बात करनी है कि यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं वो किधर जाएंगे? ये आउट यानी कि कैविटी से बाहर की साइड, ये इधर कैविटी है, ये इसके बाहर साइड यानी कि आउट। आउट और आउट या फिर इन और इन, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में यदि 2 ग्रुप लगे होंगे तो वो कैसे आइसोमर देंगे? सिस आइसोमर देंगे। क्लियर? यहाँ तक कि तो सिस आइसोमर है। अब यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी, तो सिस था सबस्ट्रेट में तो प्रोडक्ट में भी हमें सिस मिलेगा, ये होगा सिस। और ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? सिस। यहाँ पे दोनों मिथाइल बिलो द प्लेन है, यहाँ पे दोनों मिथाइल अबोव द प्लेन है। यदि इसी मॉलिक्यूल को हम फोटोकेमिकल कंडीशन पे करवाएं और कौन रोटेटरी पे, फोटोकेमिकल कंडीशन पे रिएक्शन करवाएं और कौन रोटेटरी यहाँ पे होगा, तो रिंग क्लोजिंग तो हो जाएगी, यही हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है। चेंज आएगा इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में। वही यहाँ पे क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 4n+2 ये क्या है? फोटोकेमिकल यानी कि P। कौन रोटेटरी? P और C। और यहाँ पे क्या था? 4nPD। ठीक है, तो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे ये। अब यहाँ पे सिस था, सबस्ट्रेट हमारे पास सिस था, तो यहाँ पे क्या रहा है? चेंज होगी स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी तो हमें मिलेगा ट्रांस, ये मिथाइल हो गया, और यहाँ पे बिलो द प्लेन है मिथाइल हो गया, तो ये हमें मिले है ट्रांस, और इधर मिला था सिस। ठीक है, और ये हो जाएगा ट्रांस प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कैसे करवाए हमने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एट मेंबर की रिंग लेंगे, ये हमारे पास है, देखो। ठीक है, यहाँ पे है H और H, यहाँ पे भी है H और H, क्योंकि और कोई ग्रुप तो लगा नहीं है, तो सिर्फ हम हाइड्रोजन को यहाँ पे देखेंगे कि वो आउट है या फिर इन है कैविटी के। ठीक है, उसी से हमें पता चलेगा कि ये सिस देगा या फिर ट्रांस देगा। सबसे पहले इसकी हमें रिएक्शन करवानी है थर्मल कंडीशन पे। थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवाएंगे। देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4n+2। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, थर्मल पे ही एक 4n पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो, एक बार तो हम इन हाइड्रोजन का यूज कर ले। ठीक है, इन हाइड्रोजन का 1 2 3 4, ठीक है, 4 मेंबर हो जाएगी फिर। और एक बार हम 1 2 3 4 5, ठीक है, एक बार इनका हो जाएगा यूज और एक बार इनका कर ले हम, या फिर इनका और इनका यूज करेंगे हम 4 4 का। देखो यहाँ से हमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे यहाँ पे हम। तो सबसे पहले ये देखो T D D, ठीक है, 4n+2 T D D, डिस रोटेटरी यहाँ पे होगा, और यहाँ पे हम करवा रहे हैं कौन रोटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कौन रोटेशन हो रहा है, ये देखो कहाँ पे कौन होगा कहाँ पे डिस होगा, ये लिखा नहीं होगा। कौन रोटेटरी और डिस रोटेटरी हमने बता दिया था कि 4n में कहाँ पे डिस होगा कहाँ पे कौन होगा, और 4n+2 में भी हमने बता दिया था कहाँ पे डिस और कहाँ पे
कौन रोटेटरी होगा। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो ये हमें कौन रोटेटरी और डिसरोटेटरी हमें गिवन नहीं होगा, हमें सिर्फ थर्मल कंडीशन और फोटोकेमिकल कंडीशन ये बताई जाएंगी। क्लियर। तो यहाँ पे होगा TDD, यानी कि थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन हो रही है, डिसरोटेशन होगा यहाँ पे, यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। जब हम 4n+2 यानी कि इन तीनों इलेक्ट्रॉन का, तीनों पाई बॉन्ड का यूज करें हम, ठीक है, और हमें मिलेगा यहाँ से ये इधर, ये इधर और ये इधर। तो यहाँ पे हमारे पास 6 मेंबर की रिंग होगी, ठीक है। साथ में ये क्या है, 4 मेंबर की रिंग भी होगी, ये वाली 4 मेंबर की हो जाएगी। तो ये 6 मेंबर की रिंग है और यहाँ पे है डबल बॉन्ड। अब हम इन हाइड्रोजन की बात करेंगे। सबसे पहले कैविटी के क्या है, बाहर की साइड, आउट और आउट क्या दे रहे हैं हमें, सिस आइसोमर दे रहे हैं। अब यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी तो यहाँ पे सिस ही मिलेगा हमें, H और H, या फिर हो सकता है यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, वो भी हमें सिस ही देंगे, ठीक है। ये मिला हमें जब थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवाई, 4n+2 वाला रूल लगाया यहाँ पे। और एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि 4n, क्योंकि यहाँ पे दो पाई बॉन्ड का यूज करें हम, 4 इलेक्ट्रॉन का यूज करें तो वो होगा 4n। और यहाँ पे कौन रोटेशन होगा, कौन रोटेटरी होगा, तो यहाँ पे होगा हमारे पास 4n है, थर्मल कंडीशन है, कौन रोटेशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी, इसका मतलब यहाँ पे सिस है तो हमें क्या मिलेगा, ट्रांस मिलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, 4 मेंबर की। इनकी हम बात करेंगे 1 2, ये 4 ले लेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है 6 मेंबर की रिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा। और हाइड्रोजन की बात करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा क्या, अच्छा ये होगा, ये वाला, तो ये डबल बॉन्ड होगा आगे, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड। यहाँ पे हमें ट्रांस मिलेगा इस टाइप से। तो ये जो रिएक्शन है ये वाली पॉसिबल है नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ ये वाली ही रिएक्शन पॉसिबल होगी, ये वाला हमें प्रोडक्ट स्टेबल मिलेगा। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, इसके पीछे आगे 2 फैक्टर होंगे, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो, दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस because it depends upon 2 फैक्टर। वो 2 फैक्टर कौन से होंगे, एक तो होगा हमारे पास पेरिसेलेक्टिविटी एंड सेकंड होगा साइक्लोएल्कीन स्टेबिलिटी। ये 2 फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये नहीं बनेगी, ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी, सिर्फ ये रिएक्शन होगी। 2 फैक्टर कौन से हैं, पेरिसेलेक्टिविटी है और साइक्लोएल्कीन स्टेबिलिटी। ये कौन से हैं, क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे पेरिसेलेक्टिविटी की। पेरिसेलेक्टिविटी फैक्टर, पेरिसेलेक्टिविटी में हमें चेक करना है मैक्सिमम और longer conjugation should be used if product would be stable। पेरिसेलेक्टिविटी क्या कह रहा है यहाँ पे कि हम जो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, हमने मॉलिक्यूल लिया है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल था, यहाँ पे हमने एक बार तो 2 पाई बॉन्ड का यूज किया है और एक बार हमने 3 पाई बॉन्ड का यूज किया है। 2 पाई बॉन्ड का यूज किया है यानी कि यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हो जाएगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन।
इसी की हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे तो देखो कॉन्जुगेशन सिर्फ यहाँ तक है, और 3 का करेंगे तो कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो रही है। पेरिस सेलेक्टिविटी क्या कह रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्जुगेशन यूज कर सकते हैं। देखो वहां पे प्रोडक्ट भी स्टेबल होना चाहिए, तभी हम मैक्सिमम, यदि ऑप्शन दे हमें कि यहाँ पे हमें मैक्सिमम कॉन्जुगेशन लेना है या फिर मिनिमम कॉन्जुगेशन लेना है, प्रोडक्ट आपको स्टेबल मिलेगा, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम मैक्सिमम कॉन्जुगेशन हो रहा है वो वाला लगाए यहाँ पे रूल। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमें मैक्सिमम कॉन्जुगेशन देगा, इसलिए यहाँ पे इसका यूज किया गया था। और इसका प्रोडक्ट था वो कैसा था, स्टेबल प्रोडक्ट था, और ये 2 पाई का यहाँ पे यूज नहीं कर रहे थे, इससे कोई रिएक्शन हमें नहीं मिल रही थी। सेकेंड हमारे पास है साइक्लोएल्कीन स्टेबिलिटी। ये तो हमने अभी एक ही फैक्टर की बात की है कि यदि हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम एक तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन का यूज करें, एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन का यूज करें, तो यानी कि एक तो लेस कॉन्जुगेशन है, एक मोर कॉन्जुगेशन हो, तो मैक्सिमम कॉन्जुगेशन जहां पे आपको दिखेगी वहां पे प्रोडक्ट यदि स्टेबल बन रहा है, यदि ये पॉसिबिलिटी है तो वहां पे हम मैक्सिमम कॉन्जुगेशन के थ्रू जाएंगे। और सेकंड ये है हमारे पास फैक्टर साइक्लोएल्कीन स्टेबिलिटी। यदि हमारे पास साइक्लो यानी कि कोई एल्कीन साइक्लिक होगी, उसी की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए वो मोनोसाइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक यानी कि यहाँ पे हमारे पास 3 मेंबर की रिंग हो सकती है, 4 मेंबर की हो सकती है, 5 मेंबर की रिंग, 6, 7। अब तो हम 7 मेंबर तक की बात करेंगे, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 और 7 मेंबर। ठीक है, यदि हमारे पास मोनोसाइक्लिक एल्कीन है और मोनोसाइक्लिक एल्कीन में भी 7 मेंबर रिंग तक की बात करें हैं, 3 से पहले तो होगा नहीं कोई, 2 मेंबर रिंग तो होती नहीं कोई, तो 3 से लेकर 7 तक की बात करें हैं, यदि 3 से लेकर 7 मेंबर रिंग तक है हमारे पास, ठीक है, मोनोसाइक्लिक एल्कीन में, तो वहां पे सिस प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वहां पे सिस स्टेबल होगा, याद रखना। यहाँ पे हमने ट्रांस नहीं बताया, ठीक है, तो पीछे हमने एक एग्जांपल देखा था कि वहां पे एक प्रोडक्ट स्टेबल है, दूसरा हमने नहीं लिया था, तो ये था कि यहाँ पे यदि मोनोसाइक्लिक है तो वहां पे सिर्फ सिस वाला स्टेबल होगा, ट्रांस वाला वहां पे स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये था, यहाँ पे हमने बात की है 7 मेंबर तक। अब हम बात करें 8 मेंबर की। यदि 8 मेंबर की रिंग है तो वहां पे ट्रांस पॉसिबल है, ट्रांस पॉसिबल है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? होगा, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे या फिर कहीं रिंग साइज इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे वहां पे फ्लेक्सिबल आपको देखने को मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी तो वहां पे ट्रांस आइसोमर भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो 7 तक तो यहाँ पे सिस वाला ही स्टेबल होगा, 8 मेंबर रिंग पे हम जाएंगे तो वहां पे ट्रांस आइसोमर भी एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो ये 2 फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमें बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। अब ये तो हमने मोनोसाइक्लिक की बात की थी, अब हम बात करेंगे बाईसाइक्लिक की। बाईसाइक्लिक एल्केन में मान लीजिए हमारे पास है, सबसे छोटी से लेके चलेंगे हम 3 यानी कि 3 मेंबर की रिंग है, 3 मेंबर की ये रिंग है, तो हम यहाँ पे बाईसाइक्लिक की बात करें हैं। बाईसाइक्लिक में क्या होगा, रिंग जंक्शन होगा, तो ये 3 है, 3 और 4, 4, 4, 5, 3, 5, 4, 5, 4, 6, 3। ठीक है, और 5, 5, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 3, 5, 4, 6, 3 और 5, 5। ये है बाईसाइक्लिक। अब ये जो मैंने रिंग देखी है यहाँ पे, ये सारी की सारी सिस आइसोमर होंगी। क्या देंगे हमें? सिस आइसोमर हमारा क्या होगा, स्टेबल प्रोडक्ट होगा यहाँ तक। तो अब इससे हाइयर वाली चेन देखेंगे हम, मान लीजिए 6 और 6 मेंबर की रिंग, 6 और 6
6 और 5, 6 और 5, 6 और 4। यदि ये हमारे पास हैं, यदि 6 6 6 5 6 4 ये बाइसाइक्लिक एल्किन हमारे पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दोनों सिस और ट्रांस दोनों यहाँ पे होंगे। सिस भी आइसोमर बन सकता है, यहाँ पे ट्रांस भी बन सकता है। यदि सिस और ट्रांस में से कोई कोई एक्सेप्शन केस हो सकता है कि वहां पे सिस ज्यादा स्टेबल हो, बट पॉसिबिलिटी दोनों की है। यहाँ पे सिर्फ एक ही बनेगा सिस आइसोमर, और यहाँ पे सिस और ट्रांस दोनों हमें देखने को मिलेंगे। तो एक एग्जांपल देखो, ये हमारे पास है एक मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल से हमें करना क्या है, ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। जब भी हमें कोई रिएक्शन करवानी हो, चाहे वो थर्मल कंडीशन हो चाहे वो फोटोकेमिकल कंडीशन हो, यहाँ सबसे पहले हमारे पास है कन्फर्मेशनल डायस्टीरियोमर की बात करेंगे। तो ये तो हमारे पास क्या है, ट्रांस पोजीशन है, ये क्या होगा, सिस होगा। ये मिथाइल है और ये क्या है, मिथाइल। तो यहाँ पे कन्फर्मेशनल डायस्टीरियोमर यानी कि ये एक दूसरे के कन्फर्मेशनल डायस्टीरियोमर है। कैसे होंगे, सिसोइड एंड ट्रांसोइड। सिसोइड और ट्रांसोइड में क्या डिफरेंस होगा वो देखो। सिसोइड होता है, यहाँ पे हम सिस आइसोमर की बात नहीं कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि सिसोइड। सिसोइड यानी कि जो ये मॉलिक्यूल है, फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे देखो, ये आपको कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, यानी कि इस टाइप का। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रांस को। तो कैसा है, ट्रांसोइड। ये क्या है, इस टाइप से। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है सिस को, इसलिए ये हो जाएगा सिसोइड। तो ये तो हो जाएगा ट्रांसोइड और ये होगा सिसोइड। और यदि हमें करवानी है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइकिल रिएक्शन हम बात करेंगे, तो वहां पे कभी भी आपको इस टाइप का मॉलिक्यूल गिवन हो तो आपको सबसे पहले उसको सिसोइड में कन्वर्ट करवाना है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सिसोइड में। तो इसको हम क्या करवा देंगे, यहाँ पे बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से इसको हम रोटेट करवा देंगे। रोटेट करवाएंगे तो किस में कन्वर्ट करवा देंगे, इसको सिसोइड में। तो आपको ट्रांसोइड को कन्वर्ट करवाना है सिसोइड फॉर्म में। बट एक कंडीशन यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे जो ई जेड होंगे, जो ई और जेड आइसोमर होंगे, उनको चेंज नहीं करना। फर्स्ट यानी कि ट्रांसोइड में हम बात करें तो यहाँ पे देखो, ये मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये होगा हाइड्रोजन। तो इसको हम देखते हैं लो प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी से। हाई प्रायोरिटी यहाँ पे ये होगा, ये लो होगा, ये होगा लो और इधर ये होगा हाई प्रायोरिटी वाला। तो यहाँ पे होगा हमारे पास ई, दोनों सेम साइड हैं तो क्या हो जाएंगे, ई हो जाएंगे। जेड में क्या होगा, यहाँ पे एच है और यहाँ पे एच है, ये भी 1 और सॉरी ये होगा 1 तो 2 तो ये होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई, यहाँ पे 1 और 1 ये सेम साइड होंगे तो क्या होगा, जेड। जेड को आपको याद रखना है इस टाइप से, ऐसे बनेगा, सेम सेम साइड गए और ये क्या हो जाएगा, जेड। तो ये हो जाएगा जेड आइसोमर। ये ई है और ये जेड होगा, तो इसमें भी ई और जेड होना चाहिए। जब भी आप बॉन्ड को रोटेट करवाएंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को रोटेट करवाएंगे, तो वहां पे चाहे भले ही आप सिसोइड ले आए, बट ई और जेड आइसोमर को आप चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये होगा सेकंड पोजीशन पे, ये होगा सेकंड। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये ई हो जाएगा। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये सेम है, तो ये हो जाएगा जेड। ये भी क्या है, जेड, और ये क्या है, ई। यानी कि ई और जेड में कोई चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें ट्रांसोइड से कन्वर्जन करवाना है सिसोइड में, और उसके बाद ई और जेड एज इट इज होने चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे इस मॉलिक्यूल की,
तो इसमें हम रिएक्शन कैसे करवाएंगे, यहीं पे करवा देंगे। देखो ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूल मिथाइल मिथाइल, ठीक है। और इसकी हमें रिएक्शन करवानी है हीट की प्रेजेंस में। जब हम रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे 4NTCC 4NTCC, तो ये 4NTCC क्या होगा, यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे चेंज होगी। ये आउट कैविटी से बाहर की साइड है, कैविटी के अंदर की साइड, तो यहाँ पे आइसोमर होगा ट्रांस आइसोमर। देखो सिसोइड फॉर्म है बट आइसोमर कैसा है, ट्रांस है, अभी भी ट्रांस आइसोमर होगा। तो इससे हमें मिलेगा, ये इधर जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे मिलेगा, और ये मिथाइल होगा, चेंज होगी तो सिस मिलेगा हमें, ये हो जाएगा सिस। ये होगा हमारा प्रोडक्ट। तो हमें डायरेक्टली इससे नहीं बनाना ट्रांसोइड से, क्योंकि हम ट्रांसोइड से डायरेक्टली नहीं बना पाएंगे। देखो ये है, ये है। अब यहाँ से हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ये क्रिया कि तो यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, थोड़ा दिखने में क्या हो जाएगा, थोड़ा तिरछा दिखेगा हमें। तो यहाँ पे हम इस पे जो रिंग की फॉर्मेशन होगी वो नहीं करवा पाएंगे। तो सबसे पहले से सिसोइड में कन्वर्ट करवाना है। इजेड वहाँ पे सेम होने चाहिए, आइसोमर यहाँ पे जो पहले था वो ही होना चाहिए, सिर्फ फॉर्म चेंज करवाई है ट्रांसोइड से सिसोइड फॉर्म में। ये हमारा है, इस बॉन्ड के थ्रू हम रोटेशन करवाएंगे, तो इसको हम रोटेट करवा देंगे। नीचे वाला पोर्शन किधर आ जाएगा, ये जो इतना पोर्शन है ये आ जाएगा हमारा इस साइड, ठीक है, राइट साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें, COT साइक्लोओक्टाटेट्राइन। अभी तो हमारे पास कितने थे, 3 बॉन्ड देखे थे हमने, अब हमारे पास है 4 बॉन्ड। सबसे पहले हम बात करें इसके एरोमेटिसिटी की, तो ये कैसा होता है। यदि इस फॉर्म में हम देखें तो हमें देखने से तो लगेगा कि यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड है, यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है एंटी एरोमेटिसिटी को, यानी कि मॉलिक्यूल हमें दिखेगा कि एंटी एरोमेटिक है। बट एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में इसकी शेप होती है टब शेप। ये होती इसकी टब शेप होगी, नॉन प्लेनर होगा। और ये होगा, यदि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है तो उसकी एरोमेटिसिटी होगी नॉन एरोमेटिक। ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक है। यहाँ पे देखने में हमें लगेगा कि सबकी बॉन्ड लेंथ यहाँ पे सेम है, बट एक्चुअल में बॉन्ड लेंथ यहाँ पे डिफरेंट होगी, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होगी टब शेप में जब हम बात करेंगे COT की, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम करवाएंगे फ्लिप, तो यहाँ पे इसको फ्लिप करवाएंगे तो यहाँ पे देखो जितने ज़्यादा नंबर के यहाँ पे रिंग होगी, जितने यहाँ पे कार्बन नंबर इंक्रीज होंगे तो वहाँ पे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, और रिंग भी यहाँ पे क्या कर सकती है, फ्लिप कर सकती है। रिंग फ्लिप करने के बाद हमें मिलेगा इस टाइप से, रिंग फ्लिप करने के बाद हमें मिलेगा ये। तो इस यहाँ तक पहुँचने के लिए बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट भी आएगी, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट की भी फॉर्मेशन होगी, और वो ट्रांजिशन स्टेट होगा ये होगा ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ से सबसे पहले हमारे पास टब शेप है, नॉन प्लेनर है, नॉन एरोमेटिक होगा। ये फ्लिप हो गए, फ्लिप करवाया हमने। फ्लिप करवाने के बाद हमें मिली ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को हम फिर से फ्लिप करवाएंगे और हमें मिलेगा ये। तो डायरेक्टली ये नहीं मिलेगा, बीच में हमें ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, देन हमें ये वाला मॉलिक्यूल मिलेगा, ये वाला फ्लिप होता हुआ मॉलिक्यूल हमें दिखेगा। क्लियर है यहाँ पे सभी को। और ये कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो अब इसकी हमें रिएक्शन करवानी है COT की। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 4 पाई बॉन्ड होंगे, 4 पाई बॉन्ड यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। इससे पहले हमने ये एक मॉलिक्यूल देखा था ये, जहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ पे हमने कहा था कि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू रिएक्शन होगा, यानी कि जितने पाई बॉन्ड थे वो सारे के सारे भी यूज कर रहे थे हम। यहाँ पे सारे के सारे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा रिएक्शन में, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कभी नहीं होगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पे, यानी कि या तो 2 डबल बॉन्ड का होगा या फिर 3 डबल बॉन्ड का यहाँ पे यूज होगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें 4 पाई इलेक्ट्रॉन की,
4 पाई इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे तो हमने ले लिए 2 पाई बॉन्ड जिनके हम रिएक्शन करवाने वाले हैं। तो किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, सबसे पहले वो देखो थर्मल कंडीशन पे और HNO पे। यदि हम थर्मल कंडीशन पे करवा देंगे, थर्मल कंडीशन पे हम करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, और HNO पे करवाएंगे तो क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास है 4NPDD। यदि यहाँ पे थर्मल पे करवाएंगे तो हमें मिलेगा 4NTCC, यही मिलेगा 4NTCC 4NPDD। अब यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी। जब हम थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवाएंगे तो स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे चेंज होगी। अब यहाँ पे हम इन हाइड्रोजन की बात करेंगे, क्योंकि हम 2 पाई बॉन्ड ले रहे हैं तो इन हाइड्रोजन की बात करेंगे। दोनों आउट और आउट यानी कि सिस होंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे चेंज हो जाएगी, हमें मिलेगा ट्रांस। और यहाँ पे भी यही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सिस था, तो ट्रांस हो जाएगा H और H। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, H और H, ठीक है। और हमने कहा था कि हमारे पास यदि 4 और 4 4 4 4 3 5 3 बाईसाइक्लिक में हमने बात की थी, तो वहाँ पे क्या था, सिस फॉर्म स्टेबल होगी, ठीक है, ट्रांस से बनेगी ही नहीं। तो ये वाली यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो गया, पे सिस ही रहेगा, सिस रहेगा। तो ये होगा हमारे पास H और H, ये होगा, ये होगा यहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। क्लियर है। नेक्स्ट हम और वैसे क्या बनेगा, ये 4 4 4 सिस जंक्शन होगा जो कि स्टेबल होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 4n+2 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एक बार हम करवाएंगे थर्मल कंडीशन पे, एक बार करवाएंगे हम फोटोकेमिकल कंडीशन पे। थर्मल कंडीशन पे करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 4n+2 TDD और यहाँ पे होगा 4n+2 PCC। यानी कि अब यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे, यानी कि यहाँ पे हम 3 बॉन्ड का यूज करेंगे, ये इधर और ये यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये होगा यहाँ पे बॉन्ड और साथ में क्या होगा, एक 4 मेंबर की रिंग, यानी कि 6 4 है। और 6 4 में हमने कहा था कि सिस और ट्रांस दोनों ही मिलेंगे, सिस और ट्रांस दोनों ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे है डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन पहले क्या है, यहाँ पे सिस आइसोमर है। अब यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी थर्मल कंडीशन पे, तो स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी तो यहाँ पे सिस होगा। प्रोडक्ट हमें यहाँ पे भी सेम मिलेगा, बट स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ये H है और ये H, तो यहाँ पे हमें दोनों प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, सिस भी होगा और यहाँ पे ट्रांस भी होगा। ये हमारे पास सिस है, ये ट्रांस है, दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे। बट स्टेबल कौन सा होगा, सिस वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, यही डिफरेंस है यहाँ पे। क्लियर है। तो ये बात की हमने साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 7 मेंबर की। 7 मेंबर रिंग होगी, ये हमारे पास है। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं हीट, यानी कि थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवाएंगे, थर्मल कंडीशन रिएक्शन पे भी हमारे पास यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन का। तो एक कंडीशन हो सकती है 4n और एक हो सकता है 4n+2, ठीक है। यदि हम ले 4n तो 4NTCC, 4NTCC, ठीक है, और 4n+2 PCC। तो यहाँ पे T है तो TDD हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो TCC में क्या होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे, हमें मिलेगा यहाँ से ये और यहाँ से, यानी कि इस बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इधर 4 मेंबर है, इधर हमारे पास है 5 मेंबर है, ये होगा, ठीक है। यहाँ पे
डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। 4n+2, 4n+2 यानी कि इन सारे के सारे बॉन्ड लेंगे हम तो 6 मेंबर की रिंग मिलेगी, 6 मेंबर की रिंग मिलेगी, साथ में यहाँ पे 3 मेंबर की रिंग भी होगी, ठीक है। और यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की बात करें तो सारे के सारे हाइड्रोजन कैसे, चाहे ये लेंगे हम चाहे हम ये लेंगे, ये कैसे होंगे हमारे पास है आउट आउट यानी कि सिस आइसोमर देंगे। अब यहाँ पे क्या है TCC यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी तो सिस से हमें ट्रांस मिलेगा, इस टाइप से मिलेगा हमें। अब इधर जाएंगे तो यहाँ पे देखो D यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री तो यहाँ पे चेंज नहीं हुई, तो यहाँ पे स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला स्टेबल होगा या फिर ये वाला स्टेबल होगा, स्टेबल होगा ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, ये हमारे पास होगा 6-3, क्यों स्टेबल है एक बार वो भी देख लो फिर से। 6-3 मेंबरिंग है, 6-3 में हमने कहा था कि सिस आइसोमर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, जो कि ये है, ठीक है। 6-3 बाईसाइक्लिक रिंग है, 6-3 मेंबर रिंग है और यहाँ पे हमारे पास सिस फॉर्म भी प्रेजेंट है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे है 5 और 4, 5 और 4 में हमने कहा था कि सिस फॉर्म स्टेबल होगी, बट यहाँ पे है ट्रांस तो ये वाली स्टेट ये वाले प्रोडक्ट हमारा स्टेबल है नहीं होगा, इसलिए ये वाला आंसर यहाँ पे नहीं होगा। अब हम बात करेंगे HNO की, HNO में फिर से वही 4NN 4n+2, यदि 4n है 4nPDD 4n+2 PCC, ठीक है, PCC। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे D यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे चेंज नहीं होगी, 4n+2 की बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होगा HNO में एक तो हम 4n, हाँ सही है 4nPDD, एक हम लेंगे यहाँ पे 4n रेक लेंगे 4n+2, 4n लेंगे तो वहाँ पे हमारे पास एक तो 5 मेंबर की रिंग होगी और एक 4 मेंबर की रिंग होगी, ये होगा 4 मेंबर की रिंग, ठीक है। और यहाँ पे होगी एक 6 मेंबर की रिंग होगी, एक 3 मेंबर की रिंग होगी, यहाँ पे होंगे डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे जो H होंगे, ये वाले जो H हैं ये किधर होंगे, देखो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी, सिस है तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिस रहेगा और यहाँ पे चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे ट्रांस हो जाएगा। अब ये हमारा 6 और 3 मेंबर की रिंग है जो कि सिस होनी चाहिए थी, ट्रांस तो बनेगी ही नहीं वहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे क्या है सिस और हमें पता है 5 और 4 ये क्या देगा हमें, सिस आइसोमर देगा जो कि स्टेबल होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर यहाँ तक सभी को। तो ये हम बात कर रहे थे 7 मेंबर रिंग की। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 10 मेंबर की रिंग यानी कि 10 एनुलिन। 10 एनुलिन यानी कि यहाँ पे जो रिंग होगी वहाँ पे 10 नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। अब जो 10 नंबर ऑफ कार्बन एटम या फिर हम बात करें 10 एनुलिन की तो इसके 3 आइसोमर होंगे और जो तीनों की तीनों आइसोमर्स होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर इसका मतलब क्या है, वो नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक इन नेचर होगा। 3 आइसोमर कैसे होंगे, एक तो यही होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। सेकंड होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर की हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होगा, ठीक है, ये होगा। और नेक्स्ट आइसोमर होगा ये वाला, नेक्स्ट आइसोमर होगा डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। ये H होगा इधर और इधर ये H होगा। ये जो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है ये है
ट्रांसपोजिशन पे। ये कैसे एक दूसरे के ट्रांस होंगे, तो ये 3 आइसोमर होंगे और 3 आइसोमर कैसे होंगे, सारे के सारे ही नॉन प्लेनर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन प्लेनर है क्यों, देखो यहाँ पे तो क्या होगा, ट्रांसपोजिशन पे हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पे इनमें तो होगा रिपल्शन ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, जिसकी वजह से नॉन प्लेनर होंगे, और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस और यहाँ पे होगा रिपल्शन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास है नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो ये हमने बात की है एरोमेटिसिटी की। अब हम बात करेंगे इसके रिएक्शन की, हीट वाली कंडीशन यानी कि थर्मल कंडीशन पे भी और फोटोकेमिकल कंडीशन पे भी, दोनों कंडीशन पे हम रिएक्शन करवाएंगे। तो ये हमारे तीनों आइसोमर हैं, क्या होंगे एक दूसरे के, कन्फर्मेशनल डायस्टीरियोमर, कन्फर्मेशनल डायस्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनकी रिएक्शन करवाएंगे हम, मान लीजिए हम ये वाला